अगर आपने चुड़ैल बेटी का बदला पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। रात का समय था, तभी सरिता को बाजू वाले मकान से छोटी बच्ची का रोने का आवाज आती है। अरे, ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही है? किसकी बच्ची रो रही है? हाँ, मुझे भी किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है। कहीं हमारे शैतान बच्चों ने तो कुछ नहीं किया ना? ये आप क्या बोल रहे हो? हमारे बच्चे तो सो रहे हैं। वैसे भी हमारे बच्चे इतने शरारती नहीं हैं। हाँ, मुझे पता है वो दोनों कितने शरारती हैं। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यह सब बातें छोड़ो और बाहर कौन रो रहा है वो जाकर देखो। हाँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। हरिया घर के बाहर आकर देखता है तो उसी बाजू वाले मकान के पास एक छोटी बच्ची रो रही थी। तभी हरिया सरिता को आवाज देता है। तभी सरिता बाहर आती है। अरे, यह छोटी बच्ची कौन है और यह इस मकान के पास क्या कर रही है? चलो उसे पूछते हैं। वह दोनों उसके पास चले जाते हैं और उस लड़की को पूछने लगते हैं। आंटी, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैं इस गांव में पहली बार रहने आई हूँ और खेलते खेलते यहाँ तक आई हूँ। अच्छा, ठीक है, रो मत। यह अंकल आपको आपके घर तक छोड़ देंगे, ठीक है? प्यारी बेटी, आप कहाँ रहने आई हो? आप मुझे आपके घर का पता बताओ, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। जी अंकल, मुझे आप आगे वाली गली तक छोड़ दो, मैं फिर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर हरिया चुड़ैल की बेटी को छोड़ने चला जाता है। आप उस छोटी बच्ची को छोड़कर आ गए? हाँ, मैं उसे आगे वाले गली तक छोड़कर आया हूँ, लेकिन मुझे लड़की की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। ठीक है, चलो अभी हम भी सोने जाते हैं। वह दोनों सोने ही जा रहे थे, तभी सरिता को उस बच्ची की रोने की आवाज़ें फिर से आती है। अरे, ये फिर से रोने की आवाज़ें, ये तो उसी बच्ची की आवाज़ें हैं। फिर सरिता बाहर चली जाती है और देखती है कि चुड़ैल की बेटी वहाँ पर रो रही है। अरे, ये तो चुड़ैल जैसी दिख रही है। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? हे भगवान, बचा ले। तभी हरिया वहाँ पर आ जाता है। अरे सरिता, इतनी रात में बाहर क्या कर रही हो? क्या हो गया है? आप आ गए? हाँ, मैं आ गया, लेकिन तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रही हो? मैंने उसी बाजू वाले मकान पर चुड़ैल जैसी छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। उधर ही थी वह चुड़ैल जैसी बच्ची। तुम्हें भ्रम हो गया होगा। चलो सोने जाते हैं। सच में वहाँ पर कोई थी। अभी तुम चुप रहो और सोने चलो। फिर दोनों फिर से सो जाते हैं। तभी कुछ समय बाद फिर से वही बच्ची की रोने की आवाज़ सरिता को सुनाई देती है। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो लड़की ही चुड़ैल है। अब मैं फिर से बाहर नहीं जाऊंगी, क्या पता मुझे ही मार डालेगी। मैं चुपचाप सो जाती हूँ। सरिता घबरा कर सो जाती है। अगली सुबह घर के बाहर शोर हो रहा था। ओजी, बाहर इतना शोर क्यों है? अरे अभी तुम्हें क्या बताऊं कि कल रात को गजानन की पत्नी रेखा है ना, उसको किसी ने रात को मार डाला। लेकिन कैसे मारा वो किसी को कुछ पता नहीं।
और गजानन काम के वजह से शहर गया था। वो तो अभी खबर देने के बाद आया है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? रेखा कितनी अच्छी औरत थी। उसे किसने और क्यों मारा होगा? बेचारी रेखा। हाँ ना, गजानन ने भी रो रो कर अपनी हालत क्या कर ली है। बहुत रो रहा है। फिर हरिया अपने काम चले जाता है। तभी सरिता उसी बच्ची को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है। ये लड़की बार बार बारिश वाले मकान के पास क्यों आती है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं इसने तो नहीं मारा रेखा को? तभी वह लड़की सरिता को देखकर हंस रही थी। तभी सरिता डर के मारे घर के अंदर भाग जाती है। और यहाँ समीर और आदि रेखा के बारे में बातें करते हैं। अरे आदि, तुम्हें पता चला क्या? कल रात को रेखा आंटी को किसने मारा? हाँ भैया, मुझे मालूम है, लेकिन उस आंटी को किसने मारा होगा? क्या पता। क्या हुआ? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? कल रात को किसी ने रेखा आंटी को मार डाला। किसने मारा उनको? कुछ पता चला? नहीं। उसी रात को फिर से सरिता को उसी छोटी बच्ची की आवाज आती है। वह चुपचाप घर के बाहर जाती है। अरे, ये तो वही छोटी बच्ची है। उस रात को मैंने देखा था। ये तो गजानन भाई के घर क्यों जा रही है? तभी सरिता हरिया को आवाज देती है और वहां पर हरिया आ जाता है और पूछता है। अरे भाग्यवान, क्या हो गया तुम्हें? इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? मैंने अभी उसी डरावनी बच्ची को देखा। वह गजानन भाई के घर में गई। तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे लगता है उसने ही रेखा बहन को मारा होगा और अभी गजानन भाई को मारने गई है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ गजानन भैया के घर चले, देख लो, तभी आपको विश्वास होगा। हाँ ठीक है, चलो गजानन के घर पर। तभी हरिया और सरिता गजानन के घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और चुड़ैल की हंसने की भी आवाजें आ रही थी। यह तो किसी चुड़ैल की आवाजें आ रही है। मैंने कहा था ना, वो बच्ची चुड़ैल है। आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। हाँ हाँ, चलो अभी यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल बच्ची हम दोनों को भी मार डालेगी। तभी वहां पर चुड़ैल बच्ची आती है और दोनों को पकड़कर घर में लेकर जाती है। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाओगे, लेकिन तुम कौन हो और गजानन को क्यों मारना चाहते हो? मैं वही हूँ जिन्हें तुम लोगों ने मेरी माँ को साधु के हाथों से मरवाया था, लेकिन हम चुड़ैल बनने से पहले उस घर में रहते थे। इसे हमारा घर चाहिए था, इसलिए इसने और इसके पत्नी ने हम दोनों को मार डाला था। क्या? इसलिए हमने आपके बच्चों को अपने घर में बंद किया था, ताकि ये गजानन और उसकी पत्नी रेखा हमारे मकान आए। लेकिन ये गजानन साधु को लेकर आया और मेरी माँ को फिर से मरवा दिया। तभी मैंने इनसे मेरी माँ का बदला लेने का सोचा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। आप दोनों भी इसे समझाओ ना, मुझे माफ कर दो। तुमने और तुम्हारे पत्नी ने जो भी किया है वो बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं है।
अभी जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही है। चुड़ैल बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। गजानन, मैं तो तुम्हें अच्छा आदमी समझता था, लेकिन तू तो बहुत बड़ा शैतान निकला। चलो सरिता, हम घर जाते हैं। तभी हरिया और सरिता अपने घर चले जाते। चुड़ैल ने गजानन को मार के अपना और अपनी माँ का बदला ले लिया।